नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के राजन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों का मॉक टेस्ट कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इससे पहले राजन सीरीज के मॉक टेस्ट के 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, उसके आगे यानी कि 45 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कराए जा चुके हैं उन 2 वीडियो में। तो उसके आगे के क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है 30, 120, 90, 300 समानुपात में नहीं है क्योंकि देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ कोई मध्य पद नहीं है। दूसरा ऑप्शन है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। और फिर चौथा ऑप्शन है वाह्य पदों का गुणनफल बराबर देखिए 9000 है। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है क्योंकि देखिए, समानुपात की ये कंडीशन होती है कि जो वाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर देख लीजिए, गुणा करके जो मध्य पदों का गुणनफल है वो वाह्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है, इसलिए ये समानुपात में नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, a की पावर 7 गुणे a की पावर -9 का मान होगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है a की पावर -9, दूसरा ऑप्शन है a की पावर +7 और फिर तीसरा ऑप्शन है a की पावर -2 और फिर चौथा ऑप्शन है a²। तो फटाफट इसका आप लोगों को सही आंसर देना है। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा a की पावर -2, क्योंकि यहाँ पर देखिए a की पावर 7 दिया हुआ है और दिया हुआ है गुणे में a की पावर -9। तो यहाँ पर देखिए, जो है बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए -9 जो है वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस और ब्रैकेट में हो जाएगा -9 और फिर देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगा 7 - 9 और फिर देखिए 9 में से 7 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a की पावर -2 आ जाएगा, यानी कि जो है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा लेंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो यहाँ पर a की पावर -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 47 नंबर का सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, a³ - b³ अपान a² प्लस ab प्लस b² का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है a² - b², दूसरा ऑप्शन है a - b, तीसरा ऑप्शन है a² प्लस b² और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा a - b, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर दिया हुआ है a³ - b³ और नीचे दिया हुआ है a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए a³ - b³ का फार्मूला खोलेंगे तो ऊपर हो जाएगा देखिए a² प्लस ab और प्लस b² एक ब्रैकेट में हो जाएगा और फिर देखिए एक ब्रैकेट में हो जाएगा a - b और फिर जो है बटे में यहाँ पर देखिए हो जाएगा, बटे में पहले से दिया है a² प्लस ab और प्लस b²। तो यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो पद है वो यहाँ इससे कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a - b। तो इस प्रकार से a - b वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 48 नंबर का जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। देखिए, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन है 15%, दूसरा ऑप्शन है 20%, तीसरा ऑप्शन है 25% और चौथा ऑप्शन है 35%। तो देखिए, जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर जो हैं वो एकदम से आप लोग रट लीजिए, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं वही बार बार जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ये आप लोग ज़रूर क्लियर कर लेना।
और बाकी अलग से भी तैयारी रखना, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जो है आप लोग प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार रखना। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35%। देखिए 7/20 भिन्न का प्रतिशत रूप होगा। तो देखिए जो है कोई भी संख्या दी हुई हो या कोई भी भिन्न दी हुई हो और उसमें प्रतिशत ना लगा हो, प्रतिशत लगाना हो तो 100 से गुणा कर देते हैं, और प्रतिशत का चिन्ह लगा हो उसको हटाना हो तो 100 से भाग कर देते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7/20 दिया हुआ है और जो है हमको इसमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद 2 से 10 को भाग करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब 7 का गुणा 5 से करेंगे तो 7 पच्चे 35, तो यहाँ पर 35 हो जाएगा और आगे प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से 35% हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समुच्चय ए बराबर, देखिए ए के अवयव दिए हुए हैं 4, 6, 7, बी बराबर, बी के अवयव दिए हुए हैं 3, 5, 6 हो तो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि कौन सा ऐसा अवयव है जो दोनों में कॉमन हो, या कौन से ऐसे अवयव हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 6 एक ऐसा अवयव है जो दोनों समुच्चय में कॉमन है। तो यहाँ पर जो 6 होगा वही ए इंटरसेक्शन बी का अवयव हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग मीटर बराबर है, 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका, देखिए 1000 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर पूछा गया है कि 1 वर्ग मीटर बराबर कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 वर्ग मीटर का मतलब 1 मीटर और गुणे 1 मीटर इस तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 का मतलब 1 हो जाएगा, और मीटर गुणे मीटर का मतलब क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर गुणे 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। और यहाँ पर देखिए 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और फिर जो है गुणे यहाँ पर देखिए ऊपर जो है 1 मीटर और है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब देखिए 100 का 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000, और फिर सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक खाता के प्रकार हैं, बैंक खाता के प्रकार हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है बचत खाता, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चालू खाता, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सावधि जमा खाता और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि बैंक खाता के सभी प्रकार हैं, बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता। तो इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प वयस्क व्यक्ति का खाता अल्प वयस्क का खाता कहलाता है, ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितना होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसका 12 वर्ष, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 16 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 17 वर्ष। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। इसको आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए
कि अल्पवयस्क व्यक्ति का खाता अल्पवयस्क का खाता कहलाता है। ऐसे व्यक्ति का आयु कम से कम कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 12 वर्ष। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, आगे खाली स्थान दिया हुआ है। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 किसका सूत्र है ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है साधारण ब्याज, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोनों और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज का ही फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। इसका मतलब इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए पहले खाली स्थान दिया हुआ है बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा ये बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है चक्रवृद्धि मिश्रधन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मूलधन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सभी। तो आप लोगों को फटाफट बताना है कि इस खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखिए जो चक्रवृद्धि मिश्र धन होता है उसमें से अगर मूलधन घटा देते हैं तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। इसका मतलब यहाँ पर खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है 210, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 205, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 508 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 301। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 205। देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए स्क्रीन पर ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो बेसिक के वीडियो बनाए गए हैं उसमें हल करवाए गए हैं, तो वहाँ से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर स्क्रीन पर ये हल नहीं हो पाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा 205 रुपया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। तो फटाफट आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो दा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है कहा गया है, यानी कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका घनमूल निकल आए। या देखिए यहाँ पर जैसे 8 है तो 8 का अगर हमको घनमूल निकालना हो तो 8 का घनमूल निकल आएगा। देखिए 2 आएगा, यानी कि 8 का घनमूल कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या है जो पूर्ण घन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 8 का भी घन निकल आएगा, 5 का तो निकलेगा नहीं, 2 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन 8 का निकल आएगा। और लेकिन उससे छोटी ये एक भी संख्या है जिसका घन निकल आएगा, यानी कि इस तरीके से अगर 1 लिखा हो और कर्णिक घात यहाँ पर 3 हो तो इसको 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जो पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी एक है, यानी कि अगर 1 का घनमूल निकालेंगे तब भी निकल आएगा और वर्गमूल निकालेंगे तब भी निकल आएगा, यानी कि इसका 1 का वर्गमूल भी 1 होता है और घनमूल भी 1 होता है। तो इस प्रकार से एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसका घन भी निकल आएगा और या कह लीजिए घनमूल भी निकल आएगा और वर्गमूल भी निकल आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं, पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 2, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 5 और चौथा ऑप्शन हो जाएगा सभी।
तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पूर्ण घन संख्या हो। यहाँ पर कहा गया पूर्ण घन संख्याएं नहीं हैं, तो यहाँ पर देखिए कोई भी पूर्ण घन संख्याएं नहीं है, क्योंकि पूर्ण घन संख्या अगर कोई होती तो उसका घनमूल निकल आता। यहाँ पर ना तो 3 का घनमूल निकलेगा, ना तो 2 का और ना तो 5 का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है। किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 5। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी संख्या का घन उस संख्या की कितनी घात होती है, तो वो होती है 3। और किसी संख्या का वर्ग जो होता है उस संख्या की कितनी घात होती है, तो वो होती है 2। तो यहाँ पर देखिए घन कहा गया है, तो घन का मतलब घात में 3 होगा, यानी कि उसकी पावर क्या होगी, 3 होगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 किस संख्या का घन है। 27 किस संख्या का घन है। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 6। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि कहा गया है 27 किस संख्या का घन है। तो यहाँ पर देखिए 3 का हम घन करेंगे तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 27 3 का घन है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर बाईं ओर हम यदि संख्या 3 लिख देते हैं तो वह किस चिन्ह को प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है वर्ग, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ घनमूल, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ वर्गमूल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा घनमूल। देखिए इस तरीके से अगर वर्गमूल का चिन्ह है और देखिए यहाँ पर अगर 3 लिख दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि अंदर अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसका हमको घनमूल निकालना है, यानी कि जैसे 8 को अंडर रूट में दिया गया है और जो है कर्णिक घात यहाँ 3 दिया है, तो यानी कि इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है, यानी कि 8 का घनमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर जो है रूट का चिन्ह दिया हो और बाईं तरफ 3 लिखा हो तो इसका मतलब है कि उसका हमको घनमूल निकालना है। और यहाँ पर जैसे ये 3 ना दिया हो तो समझ लीजिए कि हमको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है, यानी कि 8 का फिर वर्गमूल हमको निकालना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है वर्गमूल और घनमूल के चिन्ह को पहचानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। 6 कलमों का मूल्य 24 रुपया है तो 10 कलमों का मूल्य बताइए। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 80, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 27 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 40। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 कलमों का मूल्य 24 दिया गया है, यानी कि 6 कलमों का मूल्य दिया हुआ है 24 रुपया। तो हमको देखिए 1 कलम का मूल्य निकालना हो तो हम 24/6 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 चौक 24, यानी कि 1 कलम का मूल्य हमारा 4 रुपये निकल आएगा। और 10 कलमों का मूल्य कहा गया है तो 4 का हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 चौक 40 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है तो 8 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2000 और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1200, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1000 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 500। तो फटाफट इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2000, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 मजदूरों की मजदूरी कहा गया है कि 1250 रुपये है तो 8 मजदूरों की मजदूरी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जो है 5 मजदूरों की मजदूरी दी हुई है कितनी, 1250 रुपये। और फिर देखिए हमको एक मजदूर की अगर मजदूरी निकालना हो तो 1250 बटे कर देंगे हम 5। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, 5 दूना
10 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा और फिर आगे 0 बढ़ जाएगा, यानी कि एक मज़दूर की मज़दूरी 250 रुपये हो जाएगी और हमको निकालना है 8 मज़दूरों की मज़दूरी। तो 250 को हम 8 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है 8 शून्यम शून्य हो जाएगा, फिर 8 पंच 40, 40 का 0 हो जाएगा और फिर 8 दूनी 16 और देखिए 8 दूनी 16 और 16 4 कितना हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2000, यानी कि इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपात में वाह्य पदों तथा मध्य पदों के गुणनफल का संबंध होता है। समानुपात में मध्य पदों तथा वाह्य पदों का गुणनफल का संबंध होता है। तो देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ बराबर, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आधा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है चौथाई और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2/3। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बराबर, क्योंकि देखिए जो समानुपात में पद होते हैं उनका जो वाह्य पदों का गुणनफल होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका जो संबंध होगा वो क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानुपात में कितने पद होते हैं। समानुपात में कितने पद होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आधा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 10 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समानुपात में देखिए कितने पद होते हैं, तो 4 पद होते हैं, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा आंसर। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। यदि 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया है तो 7 किताबों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है 24, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 26, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 27 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 28। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 किताबों का मूल्य दिया गया है 24 रुपये और 7 किताबों का मूल्य हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 6 किताबों का मूल्य 24 रुपया दिया हुआ है, तो एक किताब का मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 24 बटे हो जाएगा 6, यानी कि 6 चौक 24, एक किताब का मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 4 रुपये। तो हमको 7 किताबों का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 4 गुणे 7 कर लेंगे तो 7 चौक 28 हमारा आ जाएगा, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/3 की होल पावर 5 का अर्थ है। 2/3 की होल पावर 5 का अर्थ है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2 की पावर 5 बटे 3 की पावर 5 और फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 की पावर 5 बटे 3 और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 की पावर 5 और फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2/3 की होल पावर 5 दिया हुआ है, यानी कि 2 की पावर में भी 5 होगा और 3 की पावर में भी 5 होगा। तो इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 को लिखा जा सकता है। देखिए इसका पहला ऑप्शन है 4/7, दूसरा ऑप्शन है 4/7 की पावर 3 और फिर जो है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 4/7 का स्क्वायर और फिर देखिए चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4 की पावर 3/7। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 4/7 गुणे 4/7 गुणे 4/7 3 बार लिखा हुआ है, तो 4/7 की होल पावर 3 हो जाएगा, यानी कि इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक और फिर तीसरा ऑप्शन है दोनों और फिर चौथा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि इसका जो इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। देखिए पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद बैंक, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों हैं। तो इस प्रकार से इसका सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिजर्व बैंक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जिला सहकारी बैंक और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ग्रामीण बैंक। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक, केंद्रीय बैंक है। देखिए रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जिला सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक। तो देखिए केंद्रीय बैंक के अंतर्गत आएगा रिजर्व बैंक, यानी कि इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या बताइए। 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चयों के अवयवों की संख्या बताइए। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 1, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3, चौथा ऑप्शन दिया हुआ 5। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि 9 और 12 के मध्य जो है सिर्फ 11 एक ऐसी संख्या है जो आएगी और अभाज्य संख्या है। बाकी देखिए 9 के बाद 10 आता है, 10 सम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, और फिर 10 के बाद फिर 11 आएगा, 11 एक अभाज्य संख्या, और फिर देखिए 12 है तो 9 और 12 के बीच का कहा गया है, तो यहाँ पर 11 एक ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 और 12 के मध्य अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के अवयवों की संख्या यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पर देखिए 11 केवल आएगा, तो ये सिर्फ एक अवयव है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, फाई किस समुच्चय को दर्शाता है, फाई किस समुच्चय को दर्शाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका एकल, दूसरा ऑप्शन है रिक्त, तीसरा ऑप्शन है परिमित और चौथा ऑप्शन है अपरिमित। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फाई जो है वो रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, यानी कि जब रिक्त समुच्चय हो तो वहाँ पर इस तरीके से इस चिन्ह को भी आप बना सकते हैं और इस तरीके से फाई को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फाई है वो रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, तो इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं, जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है एकल, दूसरा ऑप्शन है रिक्त, तीसरा ऑप्शन है परिमित, चौथा ऑप्शन है अपरिमित। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रिक्त, क्योंकि जिन समुच्चयों में एक भी अवयव नहीं होता है तो उन्हें क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। 2000 का 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज होगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 400 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 300 रुपये और तीसरा ऑप्शन है 200 रुपये और चौथा ऑप्शन है 100 रुपये। तो फटाफट इसका आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 200 रुपये। यहाँ पर देखिए मूलधन दिया हुआ है, दर दी हुई है और जो है समय दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो यहाँ पर देखिए जो है 2000 दिया हुआ है और जो है मूलधन और फिर गुणे 5 करेंगे और गुणे समय यानी कि 2 कर लेंगे और बटे में करना रहता है 100। तो यहाँ पर बटे में 100 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 का
20 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 और आगे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर 200 आ जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 16:8 समानुपात 18:x हो तो x का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 16, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 18, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 9 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए 16:8 दिया हुआ है और समानुपात 18:x दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब पद समानुपात में हो तो देखिए मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 16 गुणे x कर लेंगे और बराबर हो जाएगा 18 गुणे 8, और फिर देखिए यहाँ पर जो है x बराबर हो जाएगा हमारा 18 गुणे 8/16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा। अब 2 से 18 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 9 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसका त्रिज्य खंड, दूसरा ऑप्शन है वृत्त खंड, तीसरा ऑप्शन है परिधि और चौथा ऑप्शन है व्यास। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वृत्तखंड। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वो वृत्तखंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई वृत्त है और इस वृत्त में मान लीजिए ये एक जीवा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा एक भाग और एक भाग ये दोनों क्या होंगे, वृत्तखंड होंगे। और देखिए त्रिज्यखंड किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई जो है वृत्त है और जो है केंद्र से इस तरीके से देखिए 2 त्रिज्याएं हैं। तो यहाँ पर जो ये भाग होगा पूरा ये क्या होता है, ये त्रिज्यखंड होता है, यानी कि त्रिज्याओं और जो वृत्त की चाप होती है, चाप और त्रिज्या के बीच के भाग को जो है त्रिज्यखंड कहते हैं, और जो चाप होता है चाप और जीवा के बीच के भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। ये विशेष रूप से आप लोग याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5xy + 4xz + 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2017 में पूछा गया है। 5xy + 4xz + 5x³ का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ x, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 5x, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4x और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है xy + z। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि जो सभी में कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए x एक ऐसा गुणनखंड है जो इन तीनों पदों में कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो इस प्रकार से x ही ऐसा गुणनखंड हो जाएगा जो सभी में उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से इसका आ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घनाभ में शीर्ष होता है, किसी घनाभ में शीर्ष होता है, या यहाँ पर देखिए शीर्ष होते हैं होना चाहिए, किसी घनाभ में शीर्ष होते हैं। तो देखिए शीर्ष कितने होते हैं, ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, तो वो होते हैं 8। चाहे देखिए घन हो और चाहे घनाभ हो, उसमें शीर्ष 8 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए राजन सीरीज में इसका जो बा ऑप्शन है वो करेक्ट किया गया है, लेकिन जो बा ऑप्शन है वो सही नहीं होगा। यहाँ पर इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर शीर्ष कहा गया है कि किसी घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं। तो देखिए जो है घनाभ इस तरीके से बनता है, देखिए इस तरीके से घनाभ बनता है और इसमें देखिए कहा गया है कि शीर्ष कितने होते हैं।
तो यहाँ पर देखिए शीर्षों की संख्या 8 होती है, क्योंकि एक शीर्ष ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये और एक ये और यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया। इस प्रकार से देखिए कितने हो गए, 8 शीर्ष हो गए। यहाँ पर देखिए जो 6 को टिक किया गया है, तो 6 जो है घन और घनाभ में फलक होते हैं। फलक का मतलब जो ये ऊपर वाला समतल भाग होता है और जो ये नीचे वाला भाग होता है, और फिर इधर इस साइड में और एक इस साइड में और फिर इधर पीछे वाले साइड में और फिर ये आगे वाले साइड में, ये जो समतल भाग होते हैं इनको जो है फलक कहते हैं। तो इस प्रकार से 6 फलक होते हैं और जो शीर्ष होते हैं वो कितने होते हैं, तो शीर्ष 8 होते हैं। और जब कहा जाए कोरें कितनी होती हैं या भुजाएं कितनी होती हैं, तो भुजाएं जो है वो 12 होती हैं। देखिए 1 भुजा, फिर 2 भुजा, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस प्रकार से 12 भुजाएं घन और घनाभ दोनों में होती हैं। यानी कि जो है 8 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और जो कोरें होती हैं या भुजाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसका जो बा ऑप्शन है वो सही नहीं होगा, यहाँ पर ये गलत टिक किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर 3/5 से बड़ी संख्या कहा गया। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4/10, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ -4/10 और फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 6/10 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 7/10। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7/10। देखिए यहाँ पर सभी के बटे में 10 दिया हुआ है, यानी कि हर जो है वो 10 है। तो यहाँ पर देखिए हम 3/5 जो दिया गया है इसका भी जो है हर हम 10 कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 6/10 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 6/10 हमारा जब आएगा ये, तो यहाँ पर देखिए जो है 6/10 से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए 4/10 है, ये जो है बड़ी संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो संख्या जब हर बराबर हो गया तो जो संख्या अंश में बड़ी होगी वही संख्या बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो है अंश में 4 दिया हुआ है, तो ये जो है 6/10 से छोटी हो जाएगी। और जो 6/10 यहाँ पर दिया गया है ये बराबर होगी। यहाँ पर कहा गया है कि कौन सी बड़ी होगी, तो 6/10 दिया है ये बराबर होगी। यहाँ पर ये माइनस में संख्या दी हुई तो ये तो छोटी ही संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 7/10 जो होगी वो बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी, यानी कि इसका जो द ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x² + x + 1/4 का गुणनखंड है। x² + x + 1/4 का गुणनखंड है। ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ इसका x - 1/2 और फिर दूसरा ऑप्शन दिया हुआ x + 1/2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ x + 1/2 का होल स्क्वायर और फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है x - 1/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा x + 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x² + x + 1/4 का गुणनखंड कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/4 के हम गुणनखंड करेंगे तो इसको 1/2 गुणे 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 और 1/2 को जो है जोड़ या घटा करके हमको 1 लाना है, क्योंकि x के गुणे में यहाँ पर 1 है तो हमको 1 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो हमारा जो है 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2x और प्लस 1/2x और फिर हो जाएगा प्लस का 1/4 और फिर यहाँ पर देखिए हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 1/2 और फिर इसमें भी देखिए प्लस का 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा x + 1/2 और फिर यहाँ पर देखिए इन दोनों में अब x + 1/2 कॉमन हो रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे और बचेगा फिर अगले ब्रैकेट में x + 1/2।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x + 1/2, x + 1/2 डबल बार आ रहा, तो यहाँ पर जो है x + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका जो सा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। देखिए √-64 कर्णिक घात 3 का मान होगा, यानी कि 64 का हमको -64 का घनमूल निकालना है। तो घनमूल इसका कितना होगा? देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ -4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 8 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 9। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा -4, क्योंकि देखिए 64 का जो घनमूल होता है वो 4 होता है, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौको 64, यानी कि 64 के गुणनखंड करेंगे तो 4 × 4 × 4 होगा, तो 4 जो है करड़ी से बाहर निकल आएगा। तो इस प्रकार से इसका जो घनमूल होगा 64 का वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है इसलिए यहाँ पर -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।